जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। कहना है, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। इसी के साथ प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सर यानी क्लास उपस्थिति आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में टोटल में 20 प्रश्न लेकर के आए हैं, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 ये मॉडल पेपर का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए मेरा पहला प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। देख प्यारे दोस्तों, जो दिया गया है यक्ष ऐप किस से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। जो अभी हाल ही में ये ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, यक्ष ऐप किस विभाग से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया पुलिस विभाग, बी ऑप्शन दिया गया रेल विभाग, सी ऑप्शन दिया गया परिवहन विभाग और डी ऑप्शन दिया गया दूरसंचार विभाग। तो प्यारे दोस्तों, यक्ष ऐप किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यक्ष ऐप पुलिस विभाग से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यक्ष ऐप पुलिस विभाग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। फिर दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन दिया गया हिंद महासागर, बी ऑप्शन दिया गया प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन दिया गया आर्कटिक महासागर और सी ऑप्शन आर्कटिक और डी ऑप्शन दिया गया है अंटार्कटिक। तो प्यारे दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा तीसरा प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, करो या मरो का नारा, ये करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। पहले दोस्तों दिया गया ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसके द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। तो पहले दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी। तो ये जो नारा दिया गया था करो या मरो का, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का आज का, आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है। ये आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया गया परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी दिया गया प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी दिया गया दोनों के कारण और ऑप्शन डी दिया गया कोई भी नहीं या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये प्रकाश जो है नीला दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है। फिर दोस्तों, तो प्रकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का दिया गया, मैप्पा सैंडो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पहले दोस्तों, मैप्पा सैंडो हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति बनी। ये मैप्पा सैंडो ये किस देश की, अभी हाल ही में इनको राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है मैप्पा सैंडो। ऑप्शन ए दिया गया पाकिस्तान, बी ऑप्शन दिया गया मोल्डोवा, सी ऑप्शन दिया गया भूटान और डी ऑप्शन दिया गया नेपाल। तो मैप्पा सैंडो प्यारे विद्यार्थियों जो ये हाल ही में राष्ट्रपति बनी है, ये किस देश की बनी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोल्डोवा की राष्ट्रपति बनी है मैप्पा सैंडो। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्यारे दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, बहुत चुन चुन करके क्वेश्चन को लाया गया है। ये यूपी होमगार्ड भर्ती जो ये परीक्षा तिथि निर्धारित किया गया 25, 26, 27 अप्रैल, उसमें इस तरीके के प्रश्न काफी मददगार आप लोगों के होंगे।
तो उसी के मद्देनजर देखते हुए ये 6 नंबर का क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति होता है, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री होता है, सी ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश होता है और डी ऑप्शन जो होता है कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 7 नंबर का। आईपीएल 2025 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ये इसमें से जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो कौन सा है और किस टीम के द्वारा लिए खरीदा गया था? तो ये लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा खरीदा गया था। किस प्लेयर को खरीदा गया या किस खिलाड़ी को खरीदा गया आईपीएल 2025 में जो सबसे महंगे दामों में खरीदा गया था? तो पहले दोस्तों ऑप्शन दिया गया एमएस धोनी या महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल और सी ऑप्शन दिया गया ऋषभ पंत और डी ऑप्शन दिया गया हार्दिक पांड्या। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आईपीएल 2025 में सबसे महंगा खिलाड़ी है ये खरीदा गया ऑप्शन सी है, ऋषभ पंत को खरीदा गया था। ये 27 करोड़ में खरीदा गया था। किस टीम के द्वारा खरीदा गया था? तो लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा खरीदा गया था। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 2026 आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? 2026 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है और किस टीम के द्वारा खरीदा गया? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। और ये जो दिवस कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये 2017 से प्रारंभ किया गया है। ये कह रहा है कि किस दिवस कब मनाया जाता है? क्या 25 जुलाई को मनाया जाता है? बी ऑप्शन कह रहा है 1 जुलाई को मनाया जाता है और सी ऑप्शन कह रहा है 22 मार्च, डी ऑप्शन कह रहा है 21 अप्रैल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई 2017 से मनाया जाता है और इसका नारा क्या था? जीएसटी दिवस का नारा था, जीएसटी का जो नारा था एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर। जो इसका नारा था जीएसटी का नारा था एक राष्ट्र एक बाजार एक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया प्यारे विद्यार्थियों 9 नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान के पिता कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, विज्ञान के पिता कौन थे? ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, अरस्तु, लेवोइजर, गैलीलियो। तो प्यारे दोस्तों, जो न्यूटन थे, न्यूटन महोदय ये भौतिक विज्ञान के पिता थे। ऑप्शन ये जो दिया गया ये भौतिक विज्ञान के पिता थे। अरस्तु ये बायोलॉजी से और लेवोइजर जो है ये केमिस्ट्री के और गैलीलियो जो है ये विज्ञान के पिता। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलीलियो। इन्होंने दूरबीन की खोज भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 10 नंबर का दिया गया, भारत का राष्ट्रगान क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान क्या है? दिया गया वंदे मातरम, बी ऑप्शन दिया गया जन गण मन और सी ऑप्शन दिया गया दोनों और डी ऑप्शन दिया गया कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं राष्ट्रगान, तो ये हमारा कौन सा राष्ट्रगान होगा? तो ऑप्शन हमारा जो होगा ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, जन गण मन अधिनायक जय है। और ये किसके द्वारा गाया गया? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया पृथ्वी, ऑप्शन बी दिया गया अरुण और सी ऑप्शन दिया गया शनि और डी ऑप्शन दिया गया मंगल। अरण
चलो इस ऑप्शन को कैंसिल ही कर देते हैं, ये अरण हो गया, वरुण होना चाहिए था, ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया। फिर विद्यार्थी इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा नीला ग्रह हो गया, तो ये पृथ्वी हो गया। ये हमारा जो लाल ग्रह हो जाएगा ये मंगल ग्रह हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, और नीला ग्रह जो कहा जाता है ये पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का दिया गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों ये भी ध्यान देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि ऐसे ही पूछ रहा है सबसे बड़ा राज्य। तो यहाँ भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कोई नहीं है। डी ऑप्शन कोई नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 13 नंबर का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया तांबा, बी ऑप्शन दिया गया टंगस्टन, सी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम, और डी ऑप्शन दिया गया सोना। प्यारे विद्यार्थियों जो ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है इसमें कौन सी गैस भरी होती है, विद्युत बल्ब में तो आर्गन गैस भरी होती है। लेकिन ये धातु पूछ रहा है किस धातु, कौन सा धातु का बना होता है जो फिलामेंट हो जाता है जिससे बल्ब फ्यूज हो जाता है फिर पुनः जलता नहीं है, वही वाला भाग कह रहा है। तो ये टंगस्टन धातु हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन धातु का होता है, और उसमें गैस कौन सी होती है तो आर्गन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का हमारा, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शनि, ऑप्शन ए दिया गया शनि, ऑप्शन बी दिया गया मंगल, ऑप्शन सी दिया गया बृहस्पति, और ऑप्शन डी दिया गया कोई नहीं। 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 15 नंबर का, मानव रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया लोहा आयरन, जिंक दिया गया, जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो Zn होता है, और ये कह रहा है दोनों पाया जाता है, कोई भी नहीं पाया जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों तत्व पूछ रहा है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोहा आयरन। लोहा या आयरन, ऑप्शन में कभी कभी आयरन दिया रहता है और कभी कभी लोहा दिया रहता है। तो मानव रक्त में जो तत्व पाया जाता है ये दोनों या दोनों का नाम एक ही है, लोहा या आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुष्कर मेला 16 नंबर का क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पुष्कर मेला बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, ऑप्शन ये कह रहा है बिहार, ऑप्शन बी कह रहा है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान, और ऑप्शन डी कह रहा है सभी। क्या सभी राज्यों में लगता है पुष्कर मेला, नहीं सभी राज्यों में तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी को कैंसिल कर देते हैं, सभी राज्यों में नहीं हो सकता है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर पुष्कर मेला ये हमारा राजस्थान में लगता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया ए अजमेर, बी ऑप्शन दिया गया जैसलमेर, और सी ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मरु महोत्सव मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों ये जैसलमेर में मनाया जाता है, ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरु महोत्सव जो होता है ये मनाया जाता है जैसलमेर में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जैसलमेर। मरु महोत्सव बहुत ही फेमस वहाँ का त्योहार है, ये वहाँ पे मनाया जैसलमेर में मनाया, जैसलमेर कहाँ राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 18 नंबर का, संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन,
ये बहुत चुन चुन के प्रश्नों को लाया गया है। तो आप लोगों के बीच में यूट्यूब पर संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो सोने की चिड़िया कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है, आर्यव्रत कहा गया है, इंडिया कहा गया। ये संविधान में क्या नोट है? प्यारे विद्यार्थियों ये देखना है, ये नहीं कि जो ये उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया वो नहीं कह रहा है, ये कह रहा है संविधान में भारत का दूसरा नाम। ये संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या वर्णित है, लिखा क्या गया है? तो ये ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, बल्कि ये होगा संविधान में जो भारत का दूसरा नाम है वो इंडिया लिखा गया है। बाकी तो ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दर्शाया गया है, लेकिन जो संविधान में लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों, ये इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 19 नंबर का, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला संविधान दिवस है ये कब मनाया गया था? ऑप्शन दिया गया 15 अगस्त 2020, 26 नवंबर 2015, 1 जुलाई 2018 और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, जो पहला संविधान दिवस भारत सरकार के द्वारा मनाया गया वो मनाया गया हमारा 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। इसी वजह से ये 26 नवंबर 2015 को सरकार के पहल के द्वारा ये संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और 2025 में कौन सा वर्ष? तो 8वीं बार मनाया गया सन 2025 में, अभी हाल ही में मनाया गया है, 8वीं बार मनाया गया सन 2025 में। जो ये संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया था, तो 8वीं बार 26 नवंबर ये जो 8वीं बार 2025 में मनाया गया, और 9वीं बार जो मनाया जाएगा 2026 में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 20 नंबर का, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता? जो आज का प्रश्न है, और ये किस के जन्मदिन पर मनाया जाता है युवा दिवस? तो प्यारे विद्यार्थियों 12 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 10 दिसंबर। ये 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट ये जो दिया गया 26 जनवरी, आप ये जान ही रहे हैं, ये गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? वो स्वतंत्रता दिवस। और ये 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते। ये जो होता है हमारा युवा दिवस, ये मनाते हैं 15 जनवरी को, वो सॉरी 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। तो आज हमारा टोटल 20 प्रश्न थे, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना कहेंगे जरूर आप लोगों से, थोड़ा आप लोगों को ऊर्जा देंगे। जीतेंगे हम तो वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। प्यारे विद्यार्थियों कहना है जीतेंगे हम ये वादा करो, और कोशिश हमेशा कुछ ज्यादा करो। यानी कोशिश आज अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश करो कि कल 2 घंटे यानी 10-20 मिनट और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इसी के साथ मैं अपने आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। आज के लिए बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ।